अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी प्यारे दोस्तों, इसको सरकंडा, सर का बूटा, बूजड़ कई नामों से मशहूर है। तिब्बी नाम इसको सरकंडा बोलते हैं, गांव में इसको सर बोलते हैं। एक किस्म की लंबी और पतली पत्ती वाली घास के फूल का डंडल जो 10-12 फुट लंबा और हाथ की उंगली के बराबर मोटा होता है, जिसको काना कहते हैं। अमूमन छप्पर और बाज़ दीगर चीज़ें बनाने में काम आता है। इसकी छाल को मूंज कहते हैं। पेड़ झुंड कहलाता है। बैंड, सेंठा, नरकल, लाज, काना, सिट्टा इसके बारीक तनों से झाड़ू बनाए जाते हैं, जबकि मूंज को कूट कर इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं और चारपाई को बुना जाता है। सरकंडा को अंग्रेजी में रीड कहते हैं। अमेरिका में इसकी एक किस्म पंपस ग्रास कहलाती है, जिसकी रुई के बुर जैसे फूल मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। मेरे देखने में ये 3 किस्म का आया है, सुर्ख, सफ़ेद और एक जिसको उकां बोलते हैं, सबसे छोटी नस्ल। जब इसके फूल पक जाते हैं तो उकां के शुरू होते हैं। इतना फ़र्क है उकां और सरकंडा में। सरकंडा अक्सर खाली मैदानों में और दरिया झील के पास मीलों मील फैला होता है। पाकिस्तान में कसरत से पाया जाता है। नदी नालों के किनारे या जोहर झील तालाब के साथ मीलों तक फैले हुए होते हैं। जब हवा चलती है तो इसकी रुई के बोरनुमा फूल दूर तक लहराते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई सफ़ेद जन्नती मखलूक एक ताल और ले में रक्स कर रही हो। रात के वक्त इसके दरमियान मौजूद कीचड़ नुमा दलदल में सैकड़ों मेंढकों, ट्रैक्टर और पनडबियों और रौ रौ के शोर मचाती टिटीरियों का शोर एक अजीब माहौल पैदा करता है। गुजरे वक्तों में इससे कलम भी बनते थे, जिसको दवात में डबो कर इससे लिखा जाता था। तख्ती पर लिखने के लिए भी कलम इसी से बनाए जाते थे। सूरत अलग में है कि अल्लाह ने कलम के जरिए इल्म सिखाया। जामिया तिरमिज़ी हदीस 22-33 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अरबी ज़बान में कलम के माने काटने या तराशने के हैं। ये एक अमूमी तजज़िया में आई हकीकत है कि तराशने और काटने से ही कोई चीज़ इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनती है। सन 70 की दहाई तक स्कूलों में तख्ती पर खुशखती करवाना मामूल था। पहली जमात से ही बच्चों को लकड़ी की तख्ती पर सरकंडे के कलम से अलिफ बे पे लिखवाने की मशक करवाई जाती थी। रोजाना लकड़ी की तख्ती को मुल्तानी मिट्टी से लेप कर अगले दिन के लिए तैयार कर लिया जाता था। स्याही की 10-10 पैसे की पुड़ियाँ बाजार में मिला करती थी। एक पुड़िया को शीशे की बनी हुई छोटी सी बोतल में डालकर अच्छी तरह घोल लिया जाता था और इस दवात में किसी सूती कपड़े की छोटी सी 4 तय वाली गद्दी भी डबो दी जाती थी, जिसकी मकसद ये होता था कि जब कलम दवात में डुबोया जाए तो इसकी निब खराब न हो। कलम बनाने के लिए मुनासिब साइज का सरकंडा सिट्टा इस्तेमाल किया जाता था, जिसके एक सिरे की तेज चाकू या ब्लेड की मदद से छीलकर कलम की शक्ल दी जाती थी। लेकिन कलम की लिखाई की तमाम तर खूबसूरती का वाहिद दारोमदार निब के अगले हिस्से को एक खास जाविये से तराशना होता था। ये काम अमूमन उस्ताद करके दिया करते थे, जिसके घर को अक्सर अंग्रेजी शरा अपने शायरी में कलम के लिए रेड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। और कुरान पाक की 6000 आयतों में सबसे पहली जो 5 आयतें नाज़िल फरमाई गई, इनसे भी कलम की अहमियत और इल्म का अंदाज़ा होता है। जमा पढ़ और जान के तेरा रब करीम है, जिसने इल्म सिखाया, कलम के जरिए सिखाया आदमी को जो वो ना जानता था। इसके अलावा ज़रा पतले सिट्टों से रुई की पेरियाँ, छज, टोकरियाँ, चिखें, चटाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। मोटे सरकंडों से झोंपड़ियाँ और छतें भी बनाई जाती हैं। ये आज भी गरीब आदमी को सिर छुपाने के लिए सस्ता साया फराहम करता है। लकड़ी या बांस का फ्रेम बनाकर इसके ऊपर इतराब में सरकंडे की बनी चिखें बांधकर इनके ऊपर घास फूस और मिट्टी के गारे का लेप कर दिया जाता है। लेप गारे का भी तकल्लुफ नहीं करते, बल्कि सिर्फ सरकंडे के छप्पर से ही काम चलाते हैं। ऐसे केस किस्म की होती है। हुक्कों के नीचे और पत्तों से चटाइयाँ बनती हैं। नेज़ एक किस्म की घास, इसकी एक किस्म अंदर से बांस की तरह खोखली होती है, उसे नरसल कहा जाता है। नरसल के सरकंडे के मुकाबले सख्त और मजबूत होती है और इसके बीच में एक नाली नुमा खला होता है। अक्सर पुराने ज़माने में कलम नरसल से भी बनाया जाता था।
वो सख्त होती थी और उसकी तराशी हुई बरसों पर चलती थी। नरसल की पतली नलकी को बतौर स्ट्रॉ भी इस्तेमाल किया जाता रहा। हुक्का भी नरसल की नलकियों की मदद से ही बनाया जाता है। काना इसके तने को कहते हैं। इसका सिट्टा भी अभी नौखेज हुआ और गुलाब से ना निकला तो हो, निहायत मज़ेदार होता है, प्यास को तस्कीन देता है। मिस्र में दरियाए नील के किनारे सरकंडे की किस्म पेपर्स हजारों साल से मौजूद है। कहा जाता है कि कदीम मिस्र में इस पेपर्स को छाल से कागज नुमा मटेरियल तैयार किया जाता था जिस पर लिखा जाता था। इस पेपर से अंग्रेजी लफ्ज पेपर बना जो कागज के लिए बोला जाता है। कदीम मिस्र में फ़िरौन के अदवार की तमाम दस्तावेजात और मजहबी किताब इसी पेपर पर लिखी जाती थी। आज भी मिस्र और अफ्रीका में पेपर से बेशुमार सामान बनाया जाता है। सरकंडे के तिब्बी फ़ायदे। सरकंडे के तिब्बी फ़ायदे भी हैं। तिब में बलगम, सफरा और नशे को दूर करता है। इसको जड़ का लेप अमराज में मुफीद है। इससे सुरमा जख्म पर लगाने का सफूब और दीगर दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। वैद कहते हैं कि सरकंडा मीठा, कड़वा, कुछ गर्म, मकवी और बाद और मनी का बढ़ाने वाला, जोड़ों के दर्द को दफा करता है। ये चीनी हर्बल अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। चीनी रवायत तरीके इलाज के मुताबिक सरकंडे की जड़ को अच्छी तरह धोकर खुश्क करके पाउडर बना लिया जाता है। इसकी खुराक 9 से 30 ग्राम तक है। चीनी तरीका इलाज में ये सफूब जिस्म की गर्मी, फेफड़ों और मसाने की गर्मी, पेशाब की जलन और रुकावट, मतली और दिमागी सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पथरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ का जुशांदा गुर्दों से पथरी निकालने के लिए मुफीद है। सरकंडे की जड़ और गोखरू का जुशांदा पिलाने से फेल शुदा गुर्दे बतरीज बहाल होना शुरू हो जाते हैं। डायलिसिस से जान छूट जाती है। गोखरू को बखरा भी कहते हैं। ये गोल और सख्त कांटा होता है और अक्सर दरमियान से टूट कर 2 हिस्से हो जाता है और हर हिस्से पर 3 नुकीले कांटे होते हैं। जैसे सख्त और काले चने की जिसामन से छोटे छोटे। इसका पाउडर करना मुश्किल काम है। हामन दस्ता में कूट कर काफ़ी ग्राइंड करें तो काम बनेगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा अद्वियाती तौर पर गुर्दे के अलावा वरम गद्दा कदामिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में देखने में आया है। इसका रोई नुमा फूल ज़ियाबीतस के मर्ज में मुफीद है। 5 किलो पानी में 1 किलो सरकंडे का जड़ साफ शुदा को कूट डालें, 24 घंटे पड़ा रहने दें। उबाल कर जब 2.5 किलो पानी रह जाए तो पुन छान कर जुशांदा का 3 किलो चीनी में कुआम बनाएं। 1 या 2 चम्मच 3 मरतबा 1 कप पानी में हल करके पिलाएं। प्रोस्टेट के अलावा पेशाब की जलन रुकावट LFT को नॉर्मल करता है। शुगर एक तेजी से फैलने वाली मर्ज बन गया है। दौर हाजिर के तबीबों ने इस मर्ज पे काफ़ी रिसर्च की है, सैकड़ों दिए तरतीब दी हैं। हर दवा का अपना असर है। चीज़ मेरी इंतहाई मुजरब तरीन है जिसके सभी इस्तेमाल करने वालों ने सेहत पाई है। वो इंसानियत के अपना राज आम करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ जो शुगर के मरीज हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, बार बार छोटा पेशाब आता है, कमजोरी और हाथ पांव पंडलियों में दर्द होता है, वो कुछ दिन ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करें। मामूली नहीं समझना, जो एक बार कर लेगा इंशाअल्लाह तमाम शुगर के मरीजों को बताता फिरेगा। दरिया के किनारे पे पानी में जो सरकंडा के बूटे होते हैं उनको काने भी कहा जाता है। इसकी जड़ें निकाल कर पानी से धोकर साफ करके मटके में डालें और मटका पानी से भर दें। जब भी प्यास लगे इस मटके वाला पानी पिया करें। 3 से 10 दिन तक शुगर से पैदा शुरू कमजोरियाँ ख़त्म, बार बार पेशाब आना ख़त्म। 40 दिन में शुगर हतमी तौर पर नॉर्मल, एक बार आजमाइश शर्त है। इससे बूढ़े आदमी का प्रोस्टेट ग्लैंड गुद्दा कदामियाँ बढ़ने की वजह से पेशाब की बंदिश के वरम को दूर करने में मुफीद है। सरकंडा की जड़ यानी काने की जड़ साफ करके 1 पाव लेकर 1 सेर पानी में रात को भिगो कर रखें और सुबह को जड़ को डंडा कुंडे में खूब घोट कर पानी में बर्तन आग पर रखें और जोश दें। जब पानी 3 पाव रह जाए तो उतार कर साफ छान कर 3 पाव चीनी खंड मिलाकर शरबत तैयार करें। मिकदार खुराक 1.5 पतोला शरबत, अमरा शरबत, बजूरी 10 तोला पानी मिलाकर पिलाएं। जब सुबह शाम अमरा चंद दिन इस्तेमाल से वरम गद्दा कुदामियाँ प्रोस्टेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती। मुजरब सरकंडा की सर को जलाकर राख बना लें और हस्बे तरीक पानी में हल करके दूसरे दिन छान कर कढ़ाई में डालकर आग पर जोश दें। जब पानी जल कर खुशक हो जाए और नमक बना लें। मिकदार खुराक 2 रत्ती पथरी, गुर्दा व प्रति मसाना
اور کتا کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد کی سیر کشتہ کار و مہر نباتات. السلام علیکم ورحمۃ